वेलकम टू ओलीवोड कंप्लीट कंप्यूटर अवेयरनेस फ्री वीक सेशन थर्ड में आपके लिए ले आया हूँ। सेशन 1-2 आपके लिए ऑलरेडी स्ट्रीम कर रहे हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन कर दिया गया है। ये जो सेशन सीरीज है आपके लिए 7 दिन के अंदर अंदर बहुत कुछ आपको दे के चली जाएगी। आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि आपको किस वे में आपको ऊपर ले जाया जा रहा है। इसकी प्रॉपर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में आपको हमेशा वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कि कहाँ मिलती है आपको, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ जैसे ही सेशन अपलोड होता है आपके लिए प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आरबीआई मेंस, ईएसआईसी, एसएसओ, ईसीजीसी सबके लिए आपके काम आने वाली है ये, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, एक बोला जाता है कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर भी आ जाता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। तो कंप्यूटर हमेशा लो लेवल लैंग्वेज समझता है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब जो आपकी 0110 की भाषा होती है, ठीक है। स्ट्रिंग्स ऑफ 01 इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। लो लेवल लैंग्वेज किसे बोलते हैं देखिए, लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन ओरिएंटेड languages and require an extensive knowledge of computer hardware and its configuration. It is further divided into machine language and assembly language. Machine language first generation low level language है, assembly language second level आपकी second generation assembly language है, ठीक है। तो मशीन अगर लैंग्वेज पूछा जाए तो आपकी बाइनरी लैंग्वेज है जो स्ट्रिंग होती है 0 और 1 की। इसको किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मशीन लैंग्वेज में ही तो ये लिखी गई है ऑलरेडी। ऑब्वियसली इसको लिखना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर ये एक बार लिखी गई है तो उसको किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किस तरह की दिख सकती है, ये दिखेगी, ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि 55 को बाइनरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। चलिए किसी स्पेशल सेशन के अंदर मैं आपके लिए ये वीडियो ले आऊँगा कि उसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन हमें नहीं घुसना है इसके अंदर इतना, क्योंकि जो पीओ मेंस अगर आपके होते हैं, आईबीपीएस पीओ मेंस या इस तरीके के एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए 76 को कैसे लिखा जाएगा बाइनरी में, या बाइनरी लैंग्वेज में लिखा गया है उसको डेसिमल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। डेसिमल लैंग्वेज का बेस क्या होता है आपका 10 होता है, ठीक है, और जो बाइनरी लैंग्वेज का बेस होता है आपका 2 होता है। अब देखिए मशीन लैंग्वेज को मशीन कोड में लिखा जाता है 01 की फॉर्म में। इट इज़ एफिशिएंट बट डिफिकल्ट टू लर्न। ये एफिशिएंट तो है क्योंकि इसे फास्ट होता है, ऑलरेडी किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत है नहीं, तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस प्रोग्राम को आप अगर इसमें लिखा हुआ है तो। लेकिन डिफिकल्ट है लर्न करना क्योंकि समझ ही नहीं पाएंगे कि ये लिखा हुआ क्या है जब तक इसको डिकोड नहीं करेंगे। एडवांटेज तो ये है कि प्रोग्राम फास्टली रन करता है, लेकिन ट्रांसलेशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों फास्टली रन करता है? क्योंकि ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज ये है कि इसको पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल है, और अगर किसी भी तरीके का डीबगिंग करनी है, बग मतलब कोई एरर आ गया है इसमें, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से 1 और 0 के अंदर ये एरर आया हुआ है, ठीक है। फिर आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज होती है लेटर्स और नंबर्स का जो कॉम्बो होता है उसका, ठीक है। तो लेटर्स और नंबर्स का जो कॉम्बो होता है उसे बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। द सेट ऑफ सिंबल्स एंड लेटर फॉर्म द असेंबली लैंग्वेज। और एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो रिक्वायर्ड होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में, तो उस ट्रांसलेटर को बोला जाता है असेंबलर, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये ईजी होती है अंडरस्टैंड करनी, और एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं। क्योंकि जिस भाषा में हम पढ़े लिखे हैं उसी भाषा में हम इसके प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी ज़्यादा आती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ये मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है। प्रोग्राम एक कंप्यूटर के लिए जो लिखा गया है वो दूसरे पे चले ना चले इसकी गारंटी कोई नहीं होती, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज की। फिर बात आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमारी जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं या जो लॉजिक्स हम यूज़ करते हैं उसमें अगर कोई प्रोग्राम लिखा गया तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम माना जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो सिंपल होती है। इंग्लिश और मैथमेटिकल जो सिंबल्स आप यूज़ करते हैं, प्लस माइनस परसेंटेज और डिवाइड वाले, वो सारे इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर लिखे जाते हैं। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये सिस्टम ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं होती कि किसी सिस्टम पे चलेगी किसी पे नहीं चलेगी, ये सब जगह चल जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड मतलब कोई आपको अगर किसी का क्यूब निकालना है तो वो प्रोग्राम अगर आप इस कंप्यूटर में लगाएंगे तो भी चलेगा, दूसरे कंप्यूटर में लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बड़ी बात हुई, कब क्यूब निकालना है। प्रोग्राम जिसने प्रोग्राम देखे हैं, जिसने प्रोग्राम रन किए हैं, उसे पता है कि कितनी अलग लेवल की चीज़ होती है ये प्रोग्राम।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज फुल फॉर्म पूछी जाती है कोबोल की, फोर्ट्रान जो होता है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इस तरीके की जो लैंग्वेजेस है वो सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है कि ये इजी टू लर्न एंड यूज होता है। लैंग्वेज असेंबलर किन्हें बोला जाता है? लैंग्वेज असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। कंपाइलर क्या होता है? ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और सिंगल पार्ट में ही कर देता है। ये लाइन टू लाइन नहीं करता, ये आपका सिंगल वन गो के अंदर आपका कंपाइल कर देता है और बता देता है कि एरर कौन सी लाइंस के अंदर है। फिर बात आती है कंप्यूटर पेरिफेरल्स। पेरीफेरी किसको बोलते हैं? एक सर्कल है, उसकी पेरीफेरी जो होती है वो ये होती है, ठीक है, बाहर वाली जो सर्कमफ्रेंस होती है। तो इसका मतलब सराउंडिंग में जो कंप्यूटर की चीज़ें होती हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, दो तरीके की डिवाइसेस होती है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो लिंक बनाती है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है। कीबोर्ड के अंदर अल्फ़ा और न्यूमेरिक दोनों आपके इनपुट डाटा आप डाल सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट कीज़ है कंप्यूटर के अंदर जो पूछी जा सकती है, एक होती है टॉगल की। टॉगल की क्या होती है? ग्रुप ऑफ कीज़ होती है बिटवीन टू डिफरेंट कीज मोड, जैसे कि कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका सेम डेटा आपका सेंसिटिव जो होगा वो टैप किया जाएगा। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आप एस दबाते हैं, ठीक है, तो एस आपका इस तरीके का टाइप हो रहा है, लेकिन जब आप कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो आपका एस इसमें चलेगा। उसके बाद अगर आप आर दबाएंगे तो इसमें चलेगा, पी दबाएंगे तो इसमें चलेगा, वी दबाएंगे तो इसमें चलेगा, ठीक है। तो जो सारा आपका कैप्स लॉक है वो ऑन कर देते हैं, तो सारे कैप्स लॉक ऑन करने के बाद अपर केस या लोअर केस में चलते हैं, डिपेंड करता है कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है। नम लॉक में क्या होता है कि नंबर अगर आप 1 2 3 4 नहीं दबाना चाहते हैं साइड वाले, तो आप नम लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आपका स्क्रॉल लॉक अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रॉल लॉक दबा सकते हैं। इंसर्ट मॉडिफायर की, ये कॉम्बिनेशन में काम करती है, इसलिए इन्हें कॉम्बो कीज भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ये अकेले अपने आप में कुछ काम नहीं करते, लेकिन इनको किसी के साथ दबाया जाता है तो काम करती है। जैसे कि ए को अगर दबाया जाएगा तो ये आपको इस तरीके से दबेगा, लेकिन जब इसको कंट्रोल के साथ दबाया जाएगा तो ये सारे जितना भी उसके उस स्क्रीन के ऊपर कंटेंट है उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो जैसे ही कंट्रोल को किसी अलग चीज़ के साथ दबाया जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली वो डिफाइन होना चाहिए उस प्रोग्राम के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर, तो वो उसके लिए एक अलग की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप 2 दबाते हैं, ठीक है, तो आपका 2 की तरह काम करेगा। अपर रो वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड होता है, यहाँ वाले की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जो 1 2 3 4 लिखे होते हैं, जो आपके फंक्शनल कीज होती है उसके पास, ठीक है, तो 2 दबाएंगे तो सिर्फ 2 दबेगा, लेकिन जब उसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे, शिफ्ट प्लस 2 दबाएंगे तो आपका ये @ की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी आपकी मॉडिफायर कीज होती हैं जो किसी दूसरे के साथ दबाने पे मॉडिफाई कर देती है नॉर्मल एक्शन को। फिर आती है फंक्शन की, जैसे कि F1 से लेकर F12 तक जो होती है वो आपकी सारी फंक्शन कीज होती हैं। ये कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर होती है, मेन अल्फा न्यूमेरिकल कीज से डिस्टिंक्ट होती हैं। सॉफ्टवेयर कैन असाइन अ फंक्शन, आप कुछ भी फंक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि ये दबाने पे मेरा ये काम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं माउस। माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग और कर्सर कंट्रोल डिवाइस होता है, जिसके ऊपर पहले राउंड बॉल हुआ करता था, लेकिन अब आपके बिना राउंड बॉल वाले भी माउस आने लगे हैं। आपके वायरलेस माउसेस भी आने लगे हैं, ठीक है, जो कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल को सेंड करते हैं किसके ऊपर? सीपीयू के ऊपर, जब माउस के ऊपर बटन दबाया जाता है तो ये सिग्नल भेजने का काम करते हैं। कर्सर बेस्ड कंट्रोल डिवाइस होती है ये। जॉयस्टिक, जो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए जो यूज़ किया जाता है टू मूव कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर कर्सर पोजीशन को चेंज करने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। लाइट पेन जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे मैं अगर ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ड्राइंग तो नहीं आती, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ बना दिया करते थे, सूरज थोड़ा सा उगता दिखा दिया करते थे, यहाँ पानी आ रहा होता, इससे ये बेसिक डिज़ाइन है जो सबको आता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये मैंने किया तो ये मैं लाइट पेन ही तो यूज़ कर रहा हूँ ये चीज़ें आपके लिए ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो मोस्ट जो आपका डिस्प्ले मेनू आइटम्स है या ड्रॉ करने के लिए पिक्चर मॉनिटर के ऊपर, वो आपकी लाइट पेन के थ्रू की जाती है। ट्रैक बॉल आपको मोस्टली नोटपैड, जो नोटबुक्स है और लैपटॉप से उसके ऊपर दिखता है, ठीक है। ये आपकी हाफ इंसर्टेड होती है और हाफ
जब आप मूव करते हैं उस बॉल को तो आपका प्रिंट जो आपका पॉइंटर है वो मूव करता है। लेकिन आज की डेट में ये हटा दिया गया है ट्रैक बॉल, सब आपके जो टच पैड है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। स्कैनर, स्कैनर आपका जो है वो स्कैन करता है प्रिंटेड मटेरियल को और कन्वर्ट करता है फाइल फॉर्मेट में, उसको आप यूज़ कर सकते हैं पीसी के ऊपर। प्रिंटर आपका प्रिंट देने का काम करता है, ठीक है। MICR की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये जो आपके कंप्यूटर पेरिफेरल से उससे रिलेटेड डाटा था जो हमने आपको आज करवाया। अगर आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रिंटेबल PDFs के लिए तो सर्च कर सकते हैं ऐप के अंदर, टेलीग्राम के अंदर, ओलिव बोर्ड इज द न्यू ब्लैक। इसको आपको ये डेटा मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओरिजिनल ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।